हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडिंग टैग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, HTML टैग लिखेंगे, देन आफ्टर हेड टैग लिखेंगे, उसके बाद टाइटल में आपको सिंपली दे देना है यूज़ ऑफ हेडिंग टैग। आप चाहो जो भी दे सकते हो। यहाँ पर टाइटल क्लोज कर लेना है, बॉडी टैग ओपन कर लेना है। उसके बाद हम वापस से क्या कर देंगे, बॉडी टैग क्लोज कर देंगे, हेड टैग क्लोज कर देंगे, HTML टैग क्लोज कर देंगे। अब आता है हमारा हेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे H1। हेडिंग के तो सबसे पहले 6 लेवल होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो सबसे पहले आपको ले लेना है क्या चीज़, H1 है ना। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें एक मैसेज पास कर दिया, रुआन कोडिंग स्कूल है ना। और हमने क्या कर लिया, यहाँ पे H1 बंद कर दिया। क्लियर है, ये आपका H1 हो गया। तो अभी मैंने बताया कि 6 लेवल होते हैं H1 से लेके H6 तक। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है इसको। क्लियर है, Ctrl+C करना है और इसको 6 बार आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे 6 बार। हाँ, ये मैंने किया, ये 6 बार आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेना है। क्लियर है, और ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा 6 बार हमने इसको कर लिया। अब हमें क्या करना है, वापस से H1 से लेके मैंने बोला H6 तक होता है, तो आपको क्या करना है, इसको H2 करना है, इसको H3 करना है, और इसको H4 करना है, इसको H5 है ना। एंड उसके बाद लास्ट वाले को H6 करेंगे, क्योंकि लेवल 6 तक ही हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद इधर भी हमें चेंज करना ज़रूरी है। तो वापस से हम आएंगे, इसको 2 कर देंगे, और इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, और इसको हमने क्या कर दिया 5, और इसको हमने क्या कर दिया 6 कर दिया। क्लियर है, ये हमारे हेडिंग के लेवल तैयार है। आप देखेंगे H1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा साइज होगा H2, उससे छोटा साइज होगा H3, उससे छोटा साइज होगा H4, उससे छोटा H5, उससे छोटा H6, यानी कि H6 हमारा सबसे छोटा होने वाला है। क्लियर है, तो ये हेडिंग के हमारे अलग अलग लेवल होते हैं। इसको हम सेव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लोकेशन डेस्कटॉप दे देना है, क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमें किसी भी फाइल को ढूंढना आसान होता है। और हमने यहाँ पे दे दिया क्या चीज़, हेडिंग, क्योंकि हेडिंग टैग है हमारा, तो हमने heading.html नाम दे दिया। क्लियर है, यहाँ पे heading.html, हाँ, यहाँ पे फाइल का नाम। उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो सेव का बटन है, सेव पे हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, चेक करेंगे कि हमारा फाइल कहाँ पे है। आप देखो, ये हेडिंग के नाम से बन चुका है। हेडिंग के नाम से यहाँ पे आपका फाइल बन चुका है। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं। और आपको मैंने जैसा बताया कि H1 सबसे बड़ा होगा, है ना। देखो आप, H1 में हमने ये लिखा था, तो ये सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। यानी कि हेडिंग के 6 लेवल होते हैं, तो अलग अलग लेवल का अलग अलग क्या है, साइज़ है। क्लियर है, तो आपको जब भी वेब पेज के अंदर जिस भी तरीके की हेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी साइज़ की, आप उस तरीके से ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अगर हम इसके बाद क्या ले लें, H7 ले लें। हाँ, H7 और उसमें हमने क्या कर दिया, पास कर दिया मैसेज, क्या चीज़, रुआन और कोडिंग स्कूल, सेम मैसेज। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, H7 क्लोज़ कर दिया, है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, H7 क्लोज़। अब इसको हम सेव करते हैं। तो क्या इसकी साइज़ उससे भी छोटी आएगी, क्या इसकी साइज़ 7वें नंबर की साइज़ इससे भी छोटी आएगी 6 वाले से? नहीं, आप देखो, नहीं आ रहा, उससे छोटा नहीं आ रहा। इससे छोटा ये हमारा 6 है, तो इस 7वां तो उससे भी छोटा होना चाहिए, 8वां उससे भी छोटा होना चाहिए। नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो HTML के अंदर हेडिंग का लेवल होता है, वो होता है सिर्फ कितने, 6 होते हैं। तो वो 6 तक आपका लेवल काम करेगा। उसके बाद अगर हम H7 S8 कुछ भी ले लेते हैं, तो वो हमारा उसको एक नॉर्मल टेक्स्ट समझेगा। क्या समझेगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट समझेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हेडिंग किस तरीके से हम हेडिंग के अलग अलग लेवल को यूज़ करते हैं। तो ये रहा उसका कोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ में।